आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम करेंगे विशेषण विशेष आपके आने वाली आरओ एग्जाम के लिए। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोस में तत्सम तद्भव और वर्तनी शुद्धिकरण के टॉपिक कवर कर रखे हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियोस में जाकर उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में हमने कवर कराया है, एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से बताया है विद हैंड रिटन नोट्स। सिर्फ उन शब्दों को लिया है जो वहाँ पे आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं विशेषण और विशेष। क्या स्टार्ट करते हैं? विशेषण और विशेष। चलते हैं। पहला यह है कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। ठीक है। अगला विशेष क्या होता है? विशेष होता है संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है। वो संज्ञा और सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला यहाँ पे है वस्तुतः विशेषण शब्द। वस्तुतः विशेषण शब्द विशेष को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं। विशेषण शब्द विशेष को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं। ठीक है। अथवा विशेष को सीमित करते हैं। ठीक है। विशेष को सीमित करते हैं। अब देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार वाक्य में प्रयोग के आधार पर, जैसे कि विशेष और विशेषण, उद्देश्य और विशेषण। ठीक है। विशेषण के प्रकार। ठीक है। विशेष, विशेषण और उद्देश्य विशेषण। जिस विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष से पहले होता है। ठीक है। विशेषण क्या होता है? जिसमें विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष से पहले होता है, जैसे कि चार लड़के, सुंदर कन्या आदि। सुंदर होना क्या है? विशेषण है ना, मतलब विशेषता है। और कन्या क्या है? विशेष है ना। चार क्या है? विशेषता है ना, काउंटिंग है। काउंटिंग हो जाएगी तो आपको यहाँ पे कौन सा विशेषण लगेगा बताइए। यहाँ पे क्रम आ रहा ना, 1 2 3 4 है ना, ऐसे करके, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला देखिए, यहाँ पे दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होते हैं? जिस विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष के बाद होता है, जैसे कि बहुत देखते ना, जैसे कि सौरभ ईमानदार है। ठीक है। गीता सुंदर है। ठीक है। अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में आप विधेय विशेषण के लिए बहुत का यूज़ कर लें। ठीक है। बहुत, यहाँ पे जैसे कि सौरभ क्या है? बहुत ईमानदार है। गीता क्या है? बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या हो गया? बहुत हो गया विधेय विशेषण। ठीक है। चलते हैं अगला विशेषण के, यहाँ पे देखते हैं विशेषण के भेद प्रकार। ठीक है। अर्थ और व्यवहार के आधार पर। पहला गुणवाचक विशेषण है ना, जिसमें उसके गुण बताए जाएंगे। अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, काला है, गोरा है। परिमाण बताया जाएगा, जैसे कि किसी भी चीज़ का, कि बहुत, जैसे कितना, जैसे कि कह सकते हैं ना, इतना दूध पिया या 2 लीटर दूध पिया, 4 लीटर पानी पिए, है ना। इस चीज़ को क्या बताया जाएगा? परिमाण की। ठीक है। अगला है संख्या। जैसे कि हमने ऊपर देखा था, क्रम बता रहा था ना, क्रम 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगला हो गया सर्वनामिक विशेषण, जैसे वह है, यह है। ठीक है। इन सब चीज़ों को जब आपके शब्द में यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। डिटेल में देखते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, आकार, दशा, अवस्था, रूप, स्वभाव आदि लक्षित हों। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। ठीक है। विशेषणों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। सबसे ज़्यादा गुणवाचक विशेषण में ही विशेषण होते हैं। ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माना है। जैसे कि अगला यहाँ पे रंग है। रंग में कह सकते हैं रंग बता रहा है विशेषता कि कैसा रंग है, लाल रंग है, पीला है, हरा है, सफ़ेद है आदि है। दशा बताया कि पतला है, मोटा है, दुबला है ना, गरीब है, रोगी है आदि। क्या है? विशेषता है। किस चीज़ की विशेषता है? गुण बता रहा है। स्थान की बात करें, बाहरी है, भीतरी है, देशी है, भारतीय है आदि। आकार की बात करें, गोल है, नुकीला है, चौकोर है, सुडौल है आदि। काल की बात करें, अगला है, पिछला है, भविष्य है, भूत है आदि। और गुण की बात करें, भला है, बुरा है, अच्छा है, पापी है, सीधा है और आदि। ये सब क्या हो गए? ये सब आपके गुणवाचक विशेषण हो गए। अगला देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कभी तो चीज़ें निश्चित होती हैं और कभी चीज़ें अनिश्चित होती हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कुछ बोला जाए तो कुछ की तो कोई मात्रा नहीं है, कितना कुछ होगा, थोड़ा है ना, ज़्यादा है। निश्चित आपको बोल दिया जाए कि जैसे वहाँ पे बोला था 4 बोला था ना, 4 लड़के, तो 4 क्या है? 4 एक निश्चित संख्या है ना। यहाँ पे क्या है? 5 रुपये, तो निश्चित हो गया। 7 खंभा, ठीक है, 7वां खंभा, तो निश्चित हो गया ना। वही यहाँ पर अनिश्चित संख्या का बोध होता है जब अनिश्चित संख्यावाचक होता है, जैसे कुछ व्यक्ति, ठीक है, और बहुत लड़के, अधिकांश छात्र आदि। इन सब चीज़ों में आपको एक अनिश्चित संख्या जो दिख रही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। और यहाँ पर आपको निश्चित संख्या दिख रही है तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। अगला है निश्चित संख्यावाचक के भी 6 भेद होते हैं। इसके निश्चित संख्यावाचक जो है उसके 6 भेद होते हैं। एक है गणना। गणना जब होता है, जैसे कि हमने भी आपको बताया था, 1 2 3 4 10 100 आदि वस्तुओं की गणना। ठीक है। क्रम की बात करें, क्रमवाचक, क्रम के अनुसार गणना, जैसे क्रमानुसार स्थिति, जैसे पहला, चौथी लड़की, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा होता है ना, तो वहाँ पे क्रम हो जाएगा।
मैंने आपको वहाँ पे फर्स्ट वीडियो जब किया था अभी 4 लड़के, उसमें क्रमवाचक में डाल दिया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ और उसको वहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गणनावाचक हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर क्या हो जाएगा, ये 4 और ये सब है क्रमवाचक। ये पहला दूसरा जो स्थान होता है ऐसे वो हो जाता है क्रमवाचक, 1 2 3 4 होता है जो है वो होता है गणनावाचक, ठीक है। तो उसे अपडेट कर लीजिए। आवृत्तिवाचक क्या होता है, आवृत्तिवाचक होता है जैसे कि बारंबारता या तुलनात्मक अधिकांशता का बोध होता है, जैसे कि दोगुना, ठीक है, चौगुना, जैसे कि दोगुना धन चौगुना भीड़, ये सब क्या है, आवृत्तिवाचक है। समुदायवाचक देखते हैं, जैसे कि संख्या में समुदाय का बोध होता है, वहाँ पे समुदायवाचक, जैसे 3 4 5 आदि। समुच्चयवाचक बोध क्या होता है, समुच्चयवाचक का ही एक रूप या समूह या समुच्चय, जैसे सेट हो गया या कोई बत्ती हो गया, सेट हो गया ना, जैसे बोध होता है, जैसे कहते हैं कि दर्जन भर लोग हो गए, ठीक है, 32 लोग हो गए, 40 लोग हो गए, है ना, शताब्दी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक समुच्चय, एक संग्रह का बोध कराते हैं ना, तो ये हो गया समुच्चय बोधक। अगला है प्रत्येक बोधक, जैसे कि कई वस्तुओं में हर एक का बोध होता है, जैसे कि प्रत्येक, है ना, एक 100 लोग, है ना, कैसे हैं, प्रत्येक लोग, एक लोग को ये मिला, है ना, 100 लोग वहाँ पे आए थे, ये सब क्या हो गया, ये सब प्रत्येक बोधक में आ गया। फिर है गणनावाचक, संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं है, आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, जैसे कि पूर्णांक बोधक 1 2 100 और आदि, ठीक है। जैसे कह सकते हैं पूर्णांक नहीं कहते हैं कि 2 हो गया, 200 हो गया या 100 हो गया, ऐसे। अपूर्णांक बोधक जैसे सवा, आधा, 1.5, पौना आदि, ठीक है। इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछा गया ये अपूर्णांक बोधक है या पूर्णांक बोधक है, सिर्फ ये पूछेगा ये गणनावाचक है, विशेषण है ना, तो आप इसको याद रखिएगा। आपको मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको 1 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला है परिमाणवाचक जो विशेषण है उसके बारे में। किसी वस्तु की माप, तौल या मात्रा का बोध होता है परिमाण, जैसे 1 किलो जलेबी, थोड़ा दूध आदि। इसे कभी कभी संख्यावाचक विशेषण का ही एक प्रकार माना जाता है, ठीक है। इसके भी जो परिमाणवाचक है इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाण, एक होता है अनिश्चित परिमाण, जैसे हमने वहाँ पे गणना में देखा था। निश्चित मात्रा जैसे कि माप का बोध होता है, जैसे कि 10 मीटर सड़क या 2 मीटर कुर्ते का कपड़ा है ना, ऐसे कह सकते हैं। अनिश्चित में क्या होता है, यहाँ पे मात्रा का बोध नहीं होता, जैसे कि निश्चित मात्रा या माप का बोध नहीं होता, जैसे बहुत पानी, है ना, अप्रत्याशित या अत्यधिक वर्षा, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये चीज़ें पता नहीं होता हमको कि इसके बारे में कितनी है ये, है ना, अप्रत्याशित चीज़ें हो जाती हैं। अगला देखते हैं, अगला है यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है उसके बारे में, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा को विशिष्टता प्रदान कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह व्यक्ति हमारे पड़ोस का है, ठीक है, सॉरी, यह व्यक्ति हमारे पड़ोस का है, तो ये क्या हो गया, विशेष सर्वनाम क्या हो गया, यह हो गया कि हमारा जो है व्यक्ति जो है वो हमारे पड़ोस का है, यहाँ पे यूज हो गया है आपका सर्वनामिक विशेषण। अगला देखिए यहाँ पे मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। मौलिक सर्वनाम विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे यह लड़का, ठीक है, वह लड़की, कोई व्यक्ति आदि। यौगिक सर्वनाम विशेषण क्या होते हैं, जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, जैसा देश, कैसा आदमी, है ना, ये सारी चीज़ें। अगला है सर्वनामिक विशेषण प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, संकेतवाचक और निश्चयवाचक, या वह उस आदि, है ना, जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो उसे कहते हैं निश्चयवाचक। अगला है अनिश्चयवाचक, ठीक है। अनिश्चयवाचक यह संज्ञा अनिश्चित होती है, जैसे कोई किताब, किसी पशु ने, है ना, आदि। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में देखते हैं क्या है, किस आदमी, ठीक है, कौन, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, क्या सामान, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, किस आदमी है, किस आदमी ने ऐसा किया, कौन से मकान में रहते हैं, क्या सामान लाए हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्रश्नवाचक हो गए ना। फिर अगला है संबंधवाचक, उनकी, जैसे कि उनकी जो बहन है वह मेरी चाची लगती हैं, है ना, ऐसे कह सकते हैं। मेरा बेटा इस लड़की का भाई है, ऐसे कह सकते हैं, है ना, उनके घर में हम किराए पर रहते हैं, ये सब क्या है, संबंध को दर्शाता है ना। अगला है प्रविशेषण। वे शब्द जो वाक्य में विशेषण की विशेषता बताए, जैसे कामता गुरु प्रसाद ने उन्हें अल्पविशेषण कहा है, जैसे वहाँ पे विधेय विशेषण या प्रविशेषण, ये सारी चीज़ें बहुत ही, जैसे यहाँ पे दुर्गेश बहुत तेज छात्र है, ठीक है, मेरा कुत्ता बहुत समझदार है, और राम बहुत अच्छा लड़का है, और चाय बड़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी बेहद गर्म है ना, ये सब क्या है, ये सब प्राविशेषण, जैसे बहुत यूज हुआ है, बड़ी, बेहद, ये सारी चीज़ें, किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार प्राविशेषण विशेषणों के साथ गिना जाता है। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे सूरज तेज दौड़ता है, कौन तेज दौड़ता है ना, सूरज तेज दौड़ता है ना, क्रिया क्या है, तेज दौड़ना, यह क्रिया विशेषण का साथ लगा है, अतः प्रविशेषण न होकर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केवल विशेषण हो जाएगा।
अगला है विशेषण की रचना। अगला है विशेषण की रचना। विकारी विशेषण जो शब्द वचन कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अच्छा जो है वो लड़का के साथ था तो अच्छा था, बड़ा की मात्रा का यूज था। वही लड़की के साथ आ गया तो अच्छी हो गया। वहाँ जब छोटा है, जो छोटा में बड़ा की मात्रा का यूज था, जब वो मेल जेंडर के साथ था। वही जब छोटे लोग के बहुत से लोग हैं तो वहाँ पे छोटा यूज हो गया है ना। अगला है अविकारी विशेषण। अविकारी विशेषण कभी नहीं बदलते, जैसे सुंदर, सुंदर लड़की के साथ लगा तो भी सुंदर लगेगा, लड़के के साथ लगा तो भी सुंदर रहेगा। सफेद, सफेद चाहे किसी के साथ भी लगा दो, है ना, बहुत हो गया और हो गया। सभी क्रिया विशेषण ये अविकारी होते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक शब्द अविकारी होते हैं। अगला है संज्ञा से निर्मित, यानी प्रत्यय लगाकर। अधिकतर धर्म या इक संज्ञा से, जैसे धर्म इक जो है उसमें प्रत्यय लगाकर बना तो धार्मिक हो जाएगा। गुड़ प्लस ई क्या हो जाएगा, गुड़ी। धन प्लस वान क्या हो जाएगा, धनवान आदि। फिर अगला है क्रिया से निर्मित, जैसे कि कमाना से क्या हो जाएगा, कमाऊ। घूमना से घुमक्कड़, तैरना से तैराक, भागना से भगौड़ा। ये सब क्रिया से निर्मित है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बना होता है, जैसे कि मिश्रित विशेषण कहते हैं। टेढ़ा मेढ़ा, भला बुरा, दुबला पतला, ये सारी चीजें। तुलनात्मक चीजों में देखते हैं, तुलनात्मक जो है 3 प्रकार के होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अधिक, उच्च, लघु, निम्न क्या है, ये सब है। मूलावस्था अधिक हो गया, उच्च हो गया, लघु हो गया, निम्न हो गया। उसमें जब उत्तरावस्था में आ जाएगा तो उत्तर लगा देंगे, जैसे कि अधिकतर, उच्चतर, लघुत्तर, निम्नतर, है ना। वही उत्तमावस्था में जाए तो तम लगा देंगे, जैसे कि अधिकतम, उच्चतम, लघुत्तम, निम्नतम, है ना। फिर अगला है आदर्श विशेषण। ये क्या होता है देखते हैं, जैसे चाणक्य के समान, चाणक्य जैसा, गांधी की तरह, वायु के समान आदि। किसी को आइडियल मानकर जो चीज़ें बोली जाती है ना, कह सकते हैं कि गांधी जी की तरह बनो, है ना। जो उनका विलेज को लेकर के जैसे सोचते थे उस तरीके से गांव के बारे में सोचो। वायु के समान तेज बनो, ये सारी चीज़ें बोलते ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं यहाँ पे, है ना। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं या आप हमसे ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ज़रूर से हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है विधेय विशेषण और प्राय विशेषण में, ठीक है। विशेष के बाद में होता है, ये बता रहे हैं। जैसे ईमानदार है ना, विशेष ये हो गया, और ये क्या हो गया, ईमानदार क्या हो गया, विशेषता हो गई ना, ये चीज़ हो गया। प्राय विशेषण में क्या था, बहुत था, बहुत का यूज था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बहुत हो गया, बेहद हो गया, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।